10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और आपकी फैमिली आपके लिए दुआएं करती है। आप इसको बेहतर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए बहुत सारे और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेज़पात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नजर आने लग जाएगी। आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही, वो सुलझ चुकी है, वो सुलझन बन चुकी है।
आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए, सारे कलर्स अलग अलग हो गए, एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें। इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, जिंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीजें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो खत्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। रीडिंग हो रही है आपकी। मैं आपके कार्ड शफल करूँ और उसके बाद आपकी रीडिंग करूँ। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा इसमें अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, तीसरा कार्ड इसकी बेस है, चौथा इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फीलिंग आपकी, फैमिली की, आपकी उम्मीदें या फियर है। ये उम्मीद को नहीं, फियर समझें। ये अल्टीमेट वीकेंड। ज़्यादातर कार्ड अच्छे हैं, तो इसका मकसद है कि ज़्यादातर रीडिंग अच्छी है, चीज़ें बेहतर हैं। पहला कार्ड ही स्टार का कार्ड है। ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड असल में बताता है अपॉर्चुनिटीज़, मौके। इस हफ्ते आपके पास बेशुमार मौके आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का मकसद बहुत ज़्यादा, एक नहीं, एक से ज़्यादा। तो ये हफ्ता आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होगा, मौक़ों का कार्ड होगा, खुशहाली का कार्ड होगा और कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा बेहतरी आती चली जाएगी। ये वाला जो कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये कार्ड इसमें रुकावट के तौर पे आया है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, इसमें आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वो रुकावट के तौर पे आपको कहीं से पैसे आने हैं और उसका इंतज़ार हो रहा है, वो रुकावट बन सकते हैं कि वो टाइम पे न पहुंचे। अल्लाह खैर करेगा,
लेकिन इससे ये हो सकता है कि वो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़ाया हो सकती है। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके ज़ाया होने का ख़तरा है, तो आप पहले से ही जिनसे लेन देन करना है, जहाँ से पैसे आने हैं, उनका पहले से ही दरवाज़ा नॉक करके उनको कह दें कि भाई मुझे इस हफ्ते में पैसे चाहिए, बंदोबस्त करके रखिएगा, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया न करें, चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये भी अपॉर्चुनिटीज़ को कोऑपरेशन का कार्ड है। ये इसकी बेस है। असल में कहीं हो सकता है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हो, किसी के साथ पार्टनरशिप की हो, तो उसके लिए आपके पास ज़ाहिर बात है कि आपका एक फ़्लो है, वो फ़्लो रुका हुआ है, वो फ़्लो आएगा, पूरा होगा, तो फिर आप पे करोगे, आपका काम आगे चलेगा। ये बता रहा है कि एक पार्टनरशिप का काम था, उसमें पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो उसको आपको अभी से तैयारी कर लें। मैं जैसे मेरी बात सुने फ़ौरन तैयारी कर लें। तो ये तैयारी कर लें ताकि चीज़ें आपकी अगले हफ्ते में बेहतर हो जाएँ, चीज़ें बेहतर हो जाएँ और आप वो अपॉर्चुनिटी वाला जो मैटर है उसको सॉल्व कर लें, बेहतर हो जाएगा वो आपके पास। ये वाला जो कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास बहुत कुछ आपने हासिल किया है, चीज़ें बेहतर की हैं, एम्प्रेस बन के ज़िंदगी गुजारी है। एम्प्रेस का मकसद है कि आपके पास अच्छा खासा तजुर्बा है चीज़ों को हैंडल करने का। तो चीज़ों को हैंडल करने का जो अच्छा खासा तजुर्बा है, वो आप बहुत तरीके से, बहुत सिस्टम से पास्ट में चलाते रहे और अब उसका आपने फ़ायदा उठाना है। पास्ट की चीज़ें अगर यहाँ पे नज़र आती है कार्ड्स में, तो आपको सपोर्ट कर दिए कि यहाँ वाला तजुर्बा यहाँ पे काम आएगा, ये वाला सबक यहाँ पे काम आएगा। तो पास्ट में आपके पास अच्छा सबक मौजूद है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये एक सर्कल को कंप्लीट करके खुशहाली हासिल करने का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, बच्चों का कार्ड है, बच्चों के साथ टाइम बिताने का कार्ड है, उनके ऊपर पैसे खर्च करने का टाइम का कार्ड भी है और अपना एक सर्कल पूरा करने का कार्ड भी है। ज़िंदगी के सर्कल होते हैं कि आप शुरू करते हो, फिर इसके बाद एंड करते हो, फिर दोबारा शुरू करते हो, तीसरा एंड करते हो। तो ये जो खुशहाली है, ये आपने एक सर्कल कंप्लीट किया है, उसका कार्ड है। ये इस वक्त आपके पास मौजूद है, प्रेजेंट में आपके पास है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी इस वक्त भी हैं, आगे भी हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे होंगी। ये है नियर फ्यूचर का कार्ड। नियर फ्यूचर में चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून असल में एक जैसा नहीं रहता, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है और आपको अप्स एंड डाउन्स भी देता है, लेकिन बुनियादी तौर पे पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नया नयापन दिखाता है, नया नयापन ला कर देता है आपको और आप उससे नो डाउट के फ़ायदा उठाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो रीडिंग हुई है आपकी, उसमें सारे पॉजिटिव चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें, कहीं रुकावट नहीं है, परेशानी नहीं है। तो आप एक नई ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं, उसमें बेहतरी लाने वाले हैं और उसका फ़ायदा आपने हासिल करना है। ये फीलिंग्स का कार्ड है। ये वाला जो फीलिंग का कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, इसका मकसद है कि आपके अंदर ये फीलिंग मौजूद है कि अगर कोई रुकावट आती है, कोई चीज़ें बंद होती हैं, तो आप उनको अबूर कर सकते हो। आपके पास ये ताकत है कि आप रुकावटों को अबूर करो, हर्डल्स को क्रॉस करो। जी, ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये कार्ड अच्छा नहीं आया आपकी फैमिली में, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये असल में देखा जाए तो ये नेगेटिव कार्ड है थोड़ा सा, ये कहीं ना कहीं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी मौजूद होती है। ये आपकी फैमिली के पास आया है, तो यहाँ पे इनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, ज़्यादा चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करें, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ये बहुत बुरा कार्ड है, ये आपके पास है खौफ है। जो आपके पास खौफ है वो आपका ही खौफ है, वो प्रैक्टिकल यहाँ का खौफ नहीं है। तो आप इस खौफ को अपने एंड पे कंट्रोल करें, रोकें।
कि कोई आपको धोखा देगा, हो सकता है। और ये फीलिंग जब एक दफ़ा फीलिंग ख़राब होती है ना, तो फिर इसके बाद दूसरा कार्ड या जो दूसरी चीज़ होती है वो भी ख़राब हो जाती हैं, वो भी अच्छी नहीं रहती। तो इस नेगेटिव अप्रोच की वजह से ऊपर वाले कार्ड में आपके पर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पे करना है आपने लोगों को, देना है लोगों को, और बहुत ज़्यादा देना है, तो वो कार्ड आ गया है। तो अच्छी चीज़ है, मैंने बता दिया है, तो आप इसको अभी से बंदोबस्त कर लें। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। जेमिनी, पहला कार्ड स्टार का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में आएंगी और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पैसों का बंदोबस्त करना है। ये कोई पार्टनरशिप है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है और मिलकर इसको चलाना है, ये उसका कार्ड है। तो आपको पहले से अपने आप को तैयार और प्रिपेयर करना चाहिए कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएं। ये पास का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, और ये एम्प्रेस बता रही हैं कि चीज़ें पास में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की हैं, बहुत बेहतरीन लेकर आए और आपके पास पास्ट में अच्छा तजुर्बा रहा है। अब उस तजुर्बे के तहत ये वाला कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है। अपना एक सर्कल कंप्लीट करके अपनी फैमिली के साथ इज़्ज़तदार बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का कार्ड है। अभी का कार्ड है, इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी। ये और अच्छी हो जाएगी तो ये कार्ड आएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि चीज़ों को और आगे बेहतर करेगा और अच्छा ही करेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी इसी हफ्ते में आपके पास मौजूद है। ये फीलिंग है आपकी कि आप हर्डल्स को अबूर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये फीलिंग है आपकी फैमिली की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और आपकी फैमिली आपके लिए दुआएं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है, इसको कंट्रोल करें। ये आपका एक खौफ है, इस खौफ को आपने ही निकालना है, आप इसको बेहतर कर सकते हो। ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड का, धोखे का कार्ड होता है। आखिरी वाला जो कार्ड है वो लायबिलिटीज़ का कार्ड होता है, लोगों को पैसे देने का कार्ड होता है, तो वो आपके ऊपर जमा होती जा रही है। अभी हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। तीन सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। पहला सवाल है, जी जनाब, यस आपका काम हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है और कुछ चीज़ें नई आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, कहीं ना कहीं लीडरशिप का आपको तजुर्बा मिल सकता है। सवाल नंबर 2, यस अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं एंगेज होना चाहते हैं, कोई चीज़ बेहतर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, चीज़ें वैसे भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी होती चली जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।